अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी भारी लग रही है, अगर मन बार बार हार मानने को कह रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि भगवान भी तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं, तो आज श्री कृष्ण खुद तुमसे बात करने आए हैं। ये शब्द कहानी नहीं है, ये वह सत्य है जो अर्जुन ने युद्ध भूमि में सुना था, और आज वही गीता तुम्हारे जीवन का युद्ध जीतने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, परिणाम छोड़ दो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सपने मत देखो। इसका मतलब ये है कि डर के बिना मेहनत करो। जब तुम सही कर्म करते हो तो परिणाम खुद सही रास्ता ढूंढ लेता है। जब सब साथ छोड़ दें तब भी कृष्ण साथ होते हैं। महाभारत में जब अर्जुन टूट गया था, हाथ कांप रहे थे, मन हार मान चुका था, तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सबसे बड़ी लड़ाई इंसान अपने डर, आलस्य और भ्रम से लड़ता है। जो इसे जीत लेता है वही जीवन जीत लेता है। जीवन में दर्द क्यों आता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलता है वही नष्ट होता है, जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। दर्द इसलिए आता है ताकि तुम कमज़ोर नहीं, मजबूत बनो। जो टूटता है वही निखरता है। समय सबका हिसाब करता है। श्री कृष्ण ने कभी अधर्म का तुरंत अंत नहीं किया, लेकिन अंत ज़रूर किया। याद रखो, अगर आज तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो भी घबराओ मत। समय कृष्ण का सबसे बड़ा हथियार है। खुद पर विश्वास रखो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है। कोई देवता, कोई गुरु, कोई दोस्त तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक तुम खुद खड़े होने का फैसला ना करो। जो मिला है उसी में कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि कृष्ण देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता वही स्थिर बुद्धि है। जब इंसान टूटता है तभी भगवान उसे नया रूप देते हैं। जिसे कृष्ण चुनते हैं उसे पहले तोड़ते ज़रूर हैं। तुम अकेले नहीं हो, यह सिर्फ भ्रम है। महाभारत में कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध जितवाया। ठीक वैसे ही कृष्ण तुम्हारी ज़िंदगी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन तुम्हें हारने नहीं देंगे। जो हो रहा है वही ज़रूरी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर आज रास्ता मुश्किल है तो समझ लो, मंजिल साधारण नहीं है। कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना मुक्ति नहीं मिलती। डर तुम्हें रोकता है, कर्म तुम्हें मुक्त करता है। डर से नहीं, धर्म से फैसला लो। सब्र रखो, कृष्ण देर करते हैं। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन तभी जब सारे रास्ते बंद हो गए। याद रखो, जब इंसान थक जाता है तभी कृष्ण काम संभालने आते हैं। जिस दिन तुमने छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन कृष्ण ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। और जिस दिन तुमने खुद को सौंप दिया, उस दिन समझ लो युद्ध खत्म होने वाला है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आज अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान दूर है। इसका मतलब ये है कि कृष्ण तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। याद रखो, अंधेरा हमेशा उजाले से पहले आता है और युद्ध हमेशा विजय से पहले। आज की ये वाणी मनोरंजन नहीं है, ये वो सत्य है जो अगर समझ में आ गया तो ज़िंदगी दोबारा कभी वही नहीं रहेगी। कृष्ण सबसे पहले अहंकार तोड़ते हैं। महाभारत में अर्जुन श्रेष्ठ धनुधारी था, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले टूट गया। क्यों? क्योंकि जब तक मैं जीवित रहता है तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होते। जिस दिन अहंकार टूटा उसी दिन गीता प्रकट हुई। दुख सजा नहीं, संकेत होता है। हे अर्जुन, दुख और सुख क्षणिक है। अगर आज जीवन भारी है तो समझ लो, कृष्ण तुम्हें हल्का करना चाहते हैं। जो सह लेता है
वही आगे चलकर संभालने लायक बनता है। कृष्ण शोर में नहीं, मौन में बोलते हैं। कृष्ण की आवाज़ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। जब सब शांत हो जाए, जब उम्मीद भी थक जाए, तभी कृष्ण भीतर से कहते हैं, डरो मत, मैं यही हूँ। इसलिए कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला कर देते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ खड़े रहना है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निमित्त मात्र बनो। लड़ाई तुम्हारी है, विजय मेरी है। ये कृष्ण का वादा है। हर देरी के पीछे योजना है। कृष्ण ने पांडवों को वनवास दिया, अपमान दिया, लेकिन अंत में राज्य दिया। अगर आज तुम इंतज़ार में हो तो समझ लो, तैयारी चल रही है। जब तुम पूरी तरह थक जाओ और फिर भी सही रास्ता न छोड़ो, तब समझ लेना कृष्ण ने तुम्हें चुन लिया है। क्योंकि हर किसी को नहीं तोड़ा जाता, सिर्फ उसी को तोड़ा जाता है जिसे निखारना होता है। कृष्ण तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे, वो तुम्हें उस जीवन के योग्य बना रहे हैं जिसकी तुम प्रार्थना करते हो। अब बस इतना याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। रथ तुम्हारा है और सारथी स्वयं श्री कृष्ण है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, अगर कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं देख पा रहा है, तो भी शांत रहो। कृष्ण भी हमेशा समझे नहीं गए, लेकिन कभी गलत नहीं थे। धन्यवाद। राधे राधे।